देखें दूसरे मुल्क भी तो तरक्की कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को भी चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस उन सबको चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने, क्योंकि जैसे दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं हम लोगों को भी इस तरह तरक्की करनी चाहिए। ताकि हम यही कहेंगे कि जिस तरह इंडिया भी अगर तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। इकोनॉमी क्या है तो मैं इंडिया 3 दफ़ा गया हूँ, वहाँ मेरे वालिद साहब का घर है इंडिया में। ठीक है। वहाँ पे 100 का नोट रात तक खत्म नहीं होता था मेरा। हाँ, यानी कि वहाँ की 100 का नोट स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी है, हाँ, इकोनॉमी उनकी अच्छी है। वहाँ पे 10 रुपए में खाना खा लेता था। कितना अरसा इंडिया पहले गए में हैं? हो गए ये 10 साल पीछे। 10 साल पहले आप गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आपके सामने उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी इंडस्ट्री देख लें, यानी कि पाकिस्तान हित्ते में एशिया में सबसे पीछे इस टाइम रह गया हुआ है। और इवन के अफगानिस्तान आपका। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लाए हैं। ये वीडियो है कि गांधी जी ने जो इंडिया बनाया था, उन्होंने कहा था कि आर्मी अपना काम करे और सियासतदान अपना काम करे, इसलिए इंडिया आज आगे है। इस पर देखते हैं हमारे आम पाकिस्तानियों की राय क्या है, क्योंकि उनकी तो काफ़ी देश बेकार हो चुका है। तो आइए उनकी राय देखते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। बेसिकली जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था और वो ख्वाब कायदे आज़म ने पूरा किया था, तो जो आज के पॉलिटिशियन है क्या उन्होंने उसका विजन रखा है या उस विजन पे चल रहा है ये पाकिस्तान? नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा सियासी जो से है हलचल ही मची हुई है। लोग भी जो से आपस में एक दूसरे से हलचल में ही है। कोई भी उस ख्वाब की तरह तो कोई भी नहीं चल रहा। बेसिकली हम सबको वैसे ही अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहिए, अच्छे तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें उसी पहलू के साथ। उस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा मुल्क भी रोशन होगा और बहुत सी जो सी न्यू जनरेशन है उन सब की वजह से भी सब कुछ अच्छा ही होगा। जो उन्होंने ख्वाब देखा था हम सबको, हम आगे से कौम है ये पाकिस्तान, हमारा मुल्क है। जो ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था और कायदे आज़म ने ख्वाब पूरा किया था, तो जो आज की मौजूदा पॉलिटिशियन है क्या उन्होंने उस ख्वाब को पूरा किया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान का माहौल ही ख़राब कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं है। अपने आते हैं, अपने काम करके जाते हैं, अवाम का सोचते नहीं है कि क्या करना है। नज़र नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे मुल्क के हालात हैं, आप भी सुबह जो कंटेनर लगे हुए थे, जो रैली निकली थी, ये मुल्क को ख़राब कर रहे हैं और तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहे। तरक्की अब जो हालात चाह रहे हैं मुश्किल लगता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को कह रहा है कि वो चोर है, वो कह रहा है वो चोर है। ठीक है। और पाकिस्तान को कोई इसका कोई नहीं सोच रहा, इससे आगे चलना चाहिए, इससे आगे लेके जाना चाहिए, दूसरे मुल्क को देखना चाहिए, मगर इधर कोई नहीं देख रहे। इधर बस एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है। अच्छा, नहीं देखे, जो उनका ख्वाब था, जो उनका मिशन था, उन्होंने एक आज़ाद मुमकिनत बना के दी। पाकिस्तान को खुददार मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं वो ज़रा यानी कि उस तरह पाकिस्तान को लेकर नहीं चले, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान माशी तौर पे बदहाल है। और यानी जो आज पाकिस्तान के हालात हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की वजह से आज ये हालात हैं। हाँ जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी सियासतदान ऐसा अभी तक नहीं आया। अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, जो गांधी ने वहाँ का एक ख्वाब देखा था या उनको पूरा किया गया, क्या वो अपनी मंजिल पे पूरा उतर गए हैं? अगर एज़ कम्पेयर हमारे से किया जाए तो वो तकरीबन 70% उतर गए और वो आगे तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी वो बना रहे हैं इस बारी। और आप देख सकते हैं रुपया और उधर जो करेंसी है हमारे से उनकी मजबूत है, पहले उनकी हाफ थी, अब हमारे से डबल है इस टाइम। जी जी सर, बिल्कुल। जैसे अभी हमने इंडिया की बात की, अगर हम बांग्लादेश की बात करें जो हमसे अलहदा हुआ था, और हमने ये कहकर उनको अलहदा किया था कि ये लोग अपने पैरों पे कभी नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आज उनका टका हमसे बेहतर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसमें कोई शक नहीं है, आपके सामने उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी इंडस्ट्री देख लें, यानी कि पाकिस्तान हित्ते में एशिया में सबसे पीछे इस टाइम रह गया हुआ है। और इवन के अफगानिस्तान आपका तरक्की कर रहा है। मैं इंडिया 3 दफ़ा गया हूँ, वहाँ मेरे वालिद साहब का घर है इंडिया में। ठीक है। वहाँ पे 100 का नोट रात तक खत्म नहीं होता था मेरा। हाँ, यानी कि वहाँ की 100 का नोट स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी है, हाँ, इकोनॉमी उनकी अच्छी है। वहाँ पे 10 रुपए में खाना खा लेता था। कितना अरसा इंडिया पहले गए में हैं? हो गए ये 10 साल पीछे। 10 साल पहले आप गए हैं। पहले। बात करता हूँ कि सर इस टाइम उनकी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और अगले 2 से 4 साल बाद वो दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इस मुल्क का हाल किया है, क्या कहेंगे इस पे? ये मुल्क कर्जे ही हो गया है, सूद पे चल रहा है। सूद, जिसने सूद लिया वो मुल्क नहीं कभी नहीं आबाद हो सकता, मुल्क आबाद नहीं हो सकता। ये सूद गरीबों से निकलवा रहे हैं।
ये बताइएगा इकोनॉमिकली तौर पे इंडिया जिस तरह से एक तो वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है, और बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगी? जो जिस तरह के हालात हैं, क्या पाकिस्तान इन हालात से बाहर निकलेगा? जी इंशाल्लाह कोशिश करके इंसान हर मुश्किल से इंसान सामना कर सकता है। इंसान हर मुश्किल का सामना करके इंसान एक नई जदोजहद करके एक नई खुशगवार खुशहाली वाली ज़िंदगी जी सकता है। थैंक यू। इस पे यही कहेंगे कि जिस तरह इंडिया भी अगर तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। इकोनॉमी का है तो जिस तरह यहाँ पर इंडिया ने किया तो पाकिस्तान भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की आबादी इतनी है तो पाकिस्तान की तो फिर भी उस लिहाज से कम है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए इकोनॉमी वाइज और देखा जाए तो इंडिया इस तरह हमसे आगे है, क्या कहेंगे इस पे? इस पे यही कहूँगी कि पॉलिटिशियंस अगर ठीक होंगे तो फिर हो जाएगा। मैंने उम्मीद है हमारे पाकिस्तान के कुछ किसी भी पॉलिटिशियन से जो हमारे मुल्क को बेहतर मुझे तो कोई नहीं है। आपको किसी से नहीं, मुझे कोई भी नहीं है। ये तो है ही ऐसी, मुझे तो फिर भी थोड़ा सा आगे आ इमरान खान जाइए। से- नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हालात खराब ही होंगे, बेहतर नहीं होंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इमरान खान इमरान खान, Maybe. वाहिद उम्मीद लोगों की इमरान खान है। जी, बस क्योंकि हम खुद लगता है खान है ना। यस, आप खुद खान वी आर हैं। नहीं, आल्सो वैसे बिलोंग्स भी विद जो- खान फैमिली। नहीं वैसे भी देखा जाए ना बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है जो है वो खान के साथ है, लेकिन बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी है पॉलिटिशियन जो भी आए वो कौम का सोचे, अपना करके चले जाते हैं बस जो भी आता है। हम तो देख रहे हैं कि मतलब कि पहले सबसे ज़्यादा दुख मुझे नूडल्स के बहुत महंगे हो गए हैं। फिर गांधी ने एक बात भी कही थी कि जो पॉलिटिशियन का काम है वो सिर्फ पॉलिटिशियन काम करे और जो एस्टेब्लिशमेंट का काम है उनको एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए। यानी उन्होंने अपनी आर्मी के बारे में ये कहा था। क्या ये इम्प्लीमेंटेशन हमें भी करनी चाहिए थी? इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क में कैसे हो सकती है? सिर्फ इमरान खान ही है वाहिद लीडर जो इसके पीछे पड़ा हुआ है, और पहली दफ़ा ही हुआ है कि उसने इनको टक्कर दी है एस्टेब्लिशमेंट को। सर, आज भी आप देख सारे लें दफ़ा और वो 144 लगा दी इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इमरान खान ही वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जो आगे पाकिस्तान को यानी लेके जा सकता है। पाकिस्तान का अगर कुछ जिनका- सुनहरी दो दोस्तों आपने देखा कि अब पब्लिक भी समझ चुकी है कि सेना को अपना काम करना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। अगर सेना देश चलाएगी तो वो देश बेकारी हो जाते हैं जहाँ तक है, क्योंकि आम जनता जो चुनती है शासन को, प्रधानमंत्री जो नियुक्त करती है आम जनता वोट द्वारा, तो वो ही देश चलाते हैं। अब इसमें पाकिस्तान में क्या है कि सेना अलग देश चला रही है और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए वो अपना अलग देश चला रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं से अपना एग्रीमेंट करके आए तो सेना रिजेक्ट कर देती है, सेना करके आए तो प्रधानमंत्री रिजेक्ट करते हैं। इसलिए आज पाकिस्तान का डेवलपमेंट बिल्कुल रुक चुका है, आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी हो चुका है। अब पब्लिक को भी समझ आ रही है कि भाई हमारे देश के जो पुराने जो लीडर थे उन्हें भी आर्मी को देश की सुरक्षा ही देनी जानी चाहिए थी, क्योंकि आर्मी का काम होता है देश की रक्षा करना और सुरक्षा करना, उसका काम देश चलाना नहीं होता है। देश सियासतदान ही चला सकते हैं, शासन चला सकता है, क्योंकि उसे दिखता है जो जनता द्वारा चुन के आता है वो जनता का अहित नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि जनता के हित में ही काम करेगा वो। इसलिए पाकिस्तान आज इतनी बुरी कंडीशन पर पहुंच गया है कि वहाँ की पब्लिक खुद कह रही है, एक तो चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पर, चुनाव पे भी आर्मी ने रोक लगा रखी है, बोली पैसे नहीं है तो चुनाव। बताइए, आर्मी सब काम कर रही है वहाँ पर, और हमारे इंडिया में आर्मी का काम सियासत नहीं चलाना, हमारे आर्मी का काम है बॉर्डर की रक्षा करना, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी आर्मी बॉर्डर की रक्षा करती है। उन्हें बजट भी मिलता है, सब कुछ फैसिलिटी मिलती है। आर्मी की, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है इंडिया की, उनका काम सिर्फ रक्षा करना है, क्योंकि सुरक्षा में चूक नहीं हो। और आपकी आर्मी क्या है, सुरक्षा में चूक हो जाए लेकिन हम देश जरूर चलाएंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका काम ही रक्षा करना है तो आप रक्षा अच्छे से करिए, आप देश मत चलाइए। देश एक जो जनता द्वारा चुन के आता है प्रतिनिधि, वो ही चला सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।